नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। मेरी जन्मभूमि भिलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील का एक छोटा सा गांव पीपलूद। यह गांव मेवाड़ राज्य की जहाजपुर रियासत में स्थित था। इसी गांव से जुड़ी दो ऐतिहासिक घटनाएं आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 7वीं शताब्दी का समय, जब मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उन्होंने राज्य की आय बढ़ाने के लिए पशुधन पर कर लगाने का निर्णय किया। महाराणा के इस फैसले से लोग खुश नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ आवाज कौन उठाए। महाराणा के सैनिक गांव-गांव जाकर पशुओं की गणना करने लगे। वह पीपलून गांव में भी आए, यहाँ के ठाकुर साहब से मिले। ठाकुर साहब ने कहा, गांव में सबसे अधिक पालतू पशु जो कि गाय है, वह संत संध्यापुरी जी के पास है, तो आप जाकर उनकी गायों की गणना कर लीजिए। सैनिक संत के आश्रम में पहुंचे। संत ने कहा, अभी रात्रि का समय है, मेरी गायें विश्राम कर रही है। सुबह जब मैं उन्हें जंगल में जाने के लिए छोड़ूंगा, तो आप सूर्योदय से पूर्व ही आकर उनकी गणना कर लेना। सैनिक संत के कहे अनुसार सूर्योदय से पूर्व ही आकर संत के आश्रम के द्वार पर खड़े हो गए और द्वार से निकलती एक एक गाय की गणना करने लगी। लेकिन अचानक भयानक आवाजें होने लगी, शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी और डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगी। यह देखकर सैनिक भाग खड़े हुए और जाकर महाराणा के प्रतिनिधि को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराणा के प्रतिनिधि ने संत से आकर इस चमत्कार का कारण पूछा, तो संत ने कहा कि महाराणा द्वारा गायों पर कर लगाने का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है गोपालन को बढ़ावा दे और गायों की रक्षा करे, ना कि उन पर कर लगाए। संत की यह बात महाराणा तक पहुंचाई गई। महाराणा ने संत को गोपालन के लिए 16 बीघा भूमि, एक छोटा जलाशय और 151 रुपए भेंट किए। 100 रुपए बूंदी के महाराजा ने उपहार स्वरूप दिए और 51 रुपए अमरगढ़ के ठाकुर साहब ने दिए। लेकिन संत को माया से क्या मोह, उन्होंने इसी धन से काशी से 5 विद्वान बुलाकर शिव मंदिर की स्थापना की। यह शिव मंदिर आज भी गांव में स्थित है और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। संत ने इसी मंदिर के प्रांगण में जीवित समाधि ली। इसी मंदिर में एक निर्धन ब्राह्मण बालक प्रतिदिन आया करता था और यहाँ रहने वाले एक संत की सेवा किया करता था। बालक बहुत ही निर्धन था, उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसे पढ़ने लिखने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। महाराणा राज सिंह ने राज संबंध में अकाल राहत कार्य के रूप में एक झील का निर्माण कराने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि झील के निर्माण से पूर्व यहाँ की भूमि को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने मेवाड़ के सभी ब्राह्मणों को, जो कि शास्त्र के ज्ञाता थे, आमंत्रण भेजा। पीपलून के ब्राह्मण भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए राज संबंध के लिए निकल रहे थे। बालक उन्हें बैठा बैठा देख रहा था। उसने कहा, मुझे भी यज्ञ में लेकर चलिए। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह सुनकर बालक की माता विलाप करने लगी और बालक भी उदास मन से पालेश्वर महादेव के मंदिर में आकर बैठ गया। संत तत्व ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने बालक की उदासी का कारण पूछा। बालक ने उन्हें सारी घटना बताई। संत ने कहा, मैं तुम्हें अपना गुरु मंत्र देता हूँ और तुम आज से मेरे शिष्य हो। संत ने उसे दीक्षा देकर कहा कि अब से तुम जो भी कथन कहोगे वह सत्य होगा और तुम यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा सकते हो। बालक गांव से बाहर निकला और एक घुड़सवार की मदद से राज संबंध पहुंच गया। लेकिन सैनिकों ने उसका मेला वेश देखकर उसे यज्ञशाला में प्रवेश करने से रोक दिया। बालक वहीं पेड़ की डाल पर बैठा बैठा ब्राह्मणों को यज्ञ की तैयारी करते हुए देखने लगा। मेवाड़ महाराणा भी यज्ञ स्थली पर पहुंच चुके थे। तभी बालक ने ऊंचे स्वर में कहा कि यह आयोजन असफल होगा। महाराणा और अन्य ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। बालक ने कहा, यह आयोजन असफल होगा क्योंकि ये यज्ञ भूमि अपवित्र है। महाराणा ने कहा, यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है और तुम इस तरह की बात करते हो। बालक ने कहा, यह यज्ञ भूमि अपवित्र है क्योंकि हवन कुंड के नीचे की भूमि में ऊंट के अगले पांव की हड्डी है। महाराणा ने कहा कि यदि तुम्हारा कथन असत्य हुआ तो। बालक ने कहा, यदि मेरा कथन असत्य हो तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा।
मेरे कथन की पुष्टि करने के लिए आप एक बार हवन कुंड के नीचे की भूमि को खुदवाइए। महाराणा ने सैनिकों से हवन कुंड के नीचे की भूमि खोदने के लिए कहा तो बालक के कहे अनुसार ऊंट के अगले पैर की हड्डी वहां से निकली। यह देखकर महाराणा बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने बालक को आचार्य के रूप में यज्ञ में सम्मिलित किया, उसे कई उपहार देकर और गांव में उसके लिए एक महल बनवाकर वहां से विदा किया। बालक आगे जाकर शाहपुरा के राज परिवार का धर्मगुरु हुआ, जिसे पौंडरिक जी के नाम से जाना गया। वह संत जिन्होंने बालक को दीक्षा दी थी डोसा बाबा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने पुष्कर में जाकर जीवित समाधि ले ली और उनकी तपस्या स्थली आज भी पालेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित है। तो यह थी मेरी जन्मभूमि से जुड़ी 2 ऐतिहासिक घटनाएं। मुझे आशा है यह आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।